हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज। मैं एसके सागर इस समय मोड़बंद में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर बीके जैन जी मौजूद हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। हम इनसे कई सवाल लेके यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, सरकार बीजेपी बना रही है। बदरपुर क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी राम सिंह नेताजी विजयी हुए हैं। इन मामलों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष का क्या कहना है, दिल्ली की हार पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, यहाँ तक कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री और गद्दावर अगर मुख्यमंत्री की बात कही जाए तो जो केजरीवाल जी खुद अपनी सीट पर पराजित हो गए, इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं डॉक्टर बीके जैन जो विधानसभा अध्यक्ष बदरपुर क्षेत्र की, हम बात करते हैं। आइए डायरेक्ट जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि दिल्ली में बीजेपी 26-27 वर्षों बाद बम्पर जीत के साथ वापसी की है, जबकि आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत और दिल लगा के मेहनत की और कोशिश की कि इस बार फिर केजरीवाल जी की सरकार आ जाए, लेकिन विफल रही। क्या मानते हैं आप? देखिए, दिल्ली की जनता ने कुछ महीने पहले ही लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी साहब जी को नाम पर वोट दिया था, भाजपा को। और पहले ये ट्रेंड था कि केंद्र में वो मोदी जी को वोट देते थे, विधानसभा में हमारी पार्टी को वोट देते थे। और उसका एक कारण ये भी था कि हम पूरी तरह से सेवा कर रहे थे दिल्ली की, जिसमें बिजली है, पानी है, फ्री की बस है, या जो है स्कूल अच्छे करना है, या और जो है सारी सुविधाएं जितने भी हैं, हॉस्पिटल वगैरह है, इस तरह की जो इतनी सुविधाएं थी उन पर हमको वोटिंग करते थे जनता की जनता। और वो क्लियर कर कहते थे कि केजरीवाल से बढ़िया कोई नहीं कर रहा दिल्ली में, इसलिए हम विधानसभा में केजरीवाल को लाएंगे। और लोकसभा में चूंकि राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं इसलिए मोदी जी को वोट करते थे। अब यहाँ भाजपा के पास कोई चेहरा ही नहीं था, उन्होंने मोदी जी को सामने ले आए। तो मोदी जी तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। के आंदोलन से निकली हुई पार्टी जो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई, और जैसे ही दिल्ली की सत्ता से हटती है, अन्ना हजारे जी सामने आके कहते हैं ये अच्छा हुआ केजरीवाल को अगर दिल्ली की जनता ने नकार दिया। क्या लग रहा है कि केजरीवाल जी का जो फ्री का जो काम था, फ्री की जो चीजें वो जनता के बीच दे रहे थे, वो दिल्ली की जनता ने नकार दिया उनको और मोदी जी के चेहरे पर वोट दे दिया? नहीं। हाँ। एक बात बता दूं, जहां तक आदरणीय अन्ना जी का हाल मामला है, वो उनका तो कोई बराबरी हो नहीं सकती। वो तो खुद तौर से कोई राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, वो असली देशभक्त हैं और जनता उन्हें प्यार भी करती है, आज भी उनकी क्रेडिबिलिटी है। जो मैं बात कह रहा था कि जो फ्री की चीजें हम के नाम पर जो दिल्ली की सेवा हम लोग कर रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने मजबूरी बस कहिए या किसी कारण से कहिए, जिनका वो विरोध करते थे उनको स्वीकार कर लिया और उनको जन कल्याणकारी योजनाएं बताया। और ये और कहा कि वो अगर 200 यूनिट बिजली देते हैं तो हम 300 यूनिट देंगे, यदि वो 2100 रुपए आपको देना चाहते हैं सम्मान राशि तो हम 2500 रुपए देंगे। और सिलेंडर को जो उन्होंने कभी जनता मांग करती रही, पूरा देश कभी कम कीमत पर नहीं किया, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी नीतियों का उन्होंने अनुसरण किया और हम केवल जनता की सेवा करने के लिए आए थे। वो बात साबित हो गई, जब कोई भी सेवा करे हम उनका स्वागत करेंगे। अब देखना ये होगा कि ये इसमें कोई छलावा तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन चीजों को कहा है हम उसका स्वागत करते हैं, हमें सत्ता के जाने का कोई भी गम नहीं है। लेकिन इस बात को आपको स्पष्ट कर दें कि जिन लोगों ने कहा है कि वो देश की दिल्ली की जनता की सेवा करें, ये बड़ी अच्छी बात है, हम कर लिए। वो और राज्यों में नहीं कर रहे, इसलिए हमें उन पर शक भी है। ठीक है डॉक्टर साहब, सेवा के नाम पर जो मेवा खाई आम आदमी पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने, उसको लेके दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया। आप मानते नहीं है इस बात को? क्या उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम कोई गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, हमें शीला दीक्षित में जो 6-6, 8-8 कमरे के वो बड़े घर में रहते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं, हम तो 2 कमरे के घर में अपनी सरकार चला लेंगे। इसके बाद उन्होंने अगर शीश महल जिसका नाम बता दिया उसमें चले गए और फिर पूरी सिक्योरिटी ले ली, पूरी सारी सुविधाएं लेने लगे। इस तरीके की अगर खुद के कहे हुए बात से भी पीछे हट गए
तो इससे लगता नहीं है आपको कि दिल्ली की जनता ने ये सारी चीजें सोच समझ के उनको यहाँ से सत्ता से बेदखल कर दिया? नहीं, दिल्ली की जनता से नहीं, टेक्निकल आंकड़ों से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी नीतियों का समर्थन किया, जनता के पास खुला खेल हो गया कि जब जो सुविधाएं हमें केजरीवाल साहब दे रहे हैं वही भाजपा दे रही है, वही कांग्रेस भी दे रही है। कांग्रेस का इस तरह का एटीट्यूड रहा कि वो हरियाणा में जो उनके साथ हमारा गठबंधन नहीं हुआ उस और जिसकी कारण वहां कांग्रेस हारी, उसके कारण उन्होंने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल थी, बल्कि वही लीडरशिप संभाल रहे थे। उन्होंने दिल्ली में हमें हराने का काम किया। आप आंकड़ों को उठा करके देखेंगे तो नॉर्मली अगर जोड़ करके भी आंकड़े देखेंगे तो कांग्रेस के और हमारे वोट मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर आज भी हारती है, यानी 37 सीटें तो हमें उस टाइम में आती हैं। और जब देश का ट्रेंड इस प्रकार का रहा है, जो पार्टी जीत रही होती है उसका कुछ वोट वैसे ही बढ़ जाता है, कुछ फ्लेक्सिबल वोटर होता है जो जीतने वालों को वोट देता है, उस हिसाब से हमारे पास 50 सीटें आती। लेकिन हमें इस बात का गम नहीं है, कांग्रेस के दबाव में भी हमारी पार्टी नहीं आई। यहाँ तक है कि हमने जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन नीतियों को आकर के उन्होंने स्वीकार कर लिया, जो आम आदमी पार्टी की नीतियां थी, अगर वो यही सुविधाएं देते हैं तो हमें गम क्या है? हम राजनीति बदलने आए थे, बदल तो गई राजनीति। तो जो पार्टियां किसी कीमत पे भी इन सुविधाओं को देने के लिए तैयार नहीं थी, कांग्रेस कहती थी ये हो नहीं सकता, भाजपा कहती थी ये फ्री की रेवड़ियां हैं, और दिल्ली की जनता का अपमान करती थी, भिखारी और बताती थी। इससे बुरा शब्द भी कोई हो सकता है? अगर आज उनको जन कल्याणकारी योजनाएं बता करके तो दिल्ली की जनता को वही सुविधाएं देना चाहते तो हमारी जीत है। तो इसका मतलब मैं ये मान लूं कि बदरपुर क्षेत्र के जो विधानसभा अध्यक्ष का वक्तव्य है कि अगर आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, अगर केजरीवाल दिल्ली की सत्ता तक नहीं पहुंचते हैं और अगर बीजेपी वहां पे इसी तरीके की सेवा करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये मान लिया जाएगा? बिल्कुल, अगर देश के सारे राज्यों में यही नीतियों को अगर ये लागू कर दें तो देश में, जब एजुकेशन के मामले में आप देखिएगा, एक गरीब का बच्चा और एक IAS का बच्चा जब एक ही टेबल पर पढ़ेंगे, एक जज का बच्चा एक गरीब का बच्चा एक ही टेबल पर पढ़ेंगे, एक जैसी एजुकेशन होगी तो गरीब का बच्चा भी किसी दिन अफसर बनेगा, उसकी गरीबी खुद दूर हो जाएगी। हम यही करने तो आए हैं, जब सबको फ्री जो है इलाज मिलेगा, जो हमारी नीतियां हैं। तो ऐसा है, हमें जरूरत राजनीति की क्या है? क्या हम पहले राजनीति करते थे? हम तो पहले राजनीति नहीं करते थे। हम तो आए इसलिए थे कि कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, और परिणामतः ये क्या हुआ कि जो भी सत्ता में रहता है वो अपने भ्रष्टाचार को छिपा जाता है, और खास तौर से जो केंद्र की सत्ता में रहता है, क्योंकि सारी मशीनरी तो उसके हिसाब से काम करती है। कौन सी ऐसी मशीनरी है जो केंद्र के इशारे पर काम नहीं करती है? तो तमाम तथ्य छुप जाया करते हैं, और हम कोई केंद्र में तो है नहीं जो किसी की जांच करा पाते। ये तो जो है भारतीय जनता पार्टी अगर जांच कराती उनकी तो कुछ तथ्य निकल करके आते। देखिए, हम गठबंधन का अर्थ ये कदाप नहीं है कि हम तुम्हारे किसी के पापों पर पर्दा डालेंगे। 6 महीने पहले तो कांग्रेस हमारे खिलाफ नहीं बोल रही थी, तब उन्होंने गठबंधन क्यों किया अगर हम गलत थे तो? आज खिलाफ बोल रही थी। हालांकि इस मामले में अकेले कांग्रेस को दोष देना हमारे लिए जो न्यायोचित नहीं होगा। हम ये भी मानते हैं कुछ गलतियां हमारी पार्टी के भी हैं, उसमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विचार करेगा। कोई ऐसा तो है नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो सकती, हम भी इंसान है, हमारी पार्टी में भी जो उच्च पदों पर बैठे हैं वो भी इंसान ही हैं, और इंसान से गलती हमेशा हो सकती है। अगर कोई गलतियां हुई हैं तो उसमें सुधार करेंगे। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब के अब आम आदमी पार्टी का आप अस्तित्व क्या देख रहे हैं? जिस तरीके से अगर बीजेपी सत्ता में आई है, काबिज हुई है दिल्ली की सत्ता पर, और वो भी लंबे अंतराल के बाद, तो आपको लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से फ्री का बस में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्वास्थ्य में और शिक्षा में जिस तरीके से काम किया, ये लागू रहेगा, या लोगों को केवल लॉलीपॉप देके अभी चुनाव जीते हैं, या ये इस तरीके की आगे की रणनीति तैयार करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहेंगे? आप क्या मानते हैं? देखिए, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या है। हम क्या ज्योतिषी नहीं है, न किसी के मन को जानते। एक अनुमान ये लगाते हैं कि इन्होंने और राज्यों में भी ये नीतियां लागू नहीं की हैं, तो हो सकता है ये छलावा हो। लेकिन अगर वो करते हैं तो उन्हें और राज्यों में भी करना पड़ेगा। हमारे लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा, हम राजनीति बदलने आए थे, अपने आप बदल जाएगी। गरीब अमीर सबके लिए एक जैसे सिस्टम हो जाएंगे, हेल्थ में कोई भी इलाज करा पाएगा किसी भी हॉस्पिटल में। और ऐसा है, फरिश्ता योजना आपने देखी, दिल्ली में कहीं का आदमी आया, हम जो उसका ट्रीटमेंट कराते थे, इसी तरह से सवारी आ रही। हम गरीबों के हित में हैं, हमने कुछ फ्री नहीं दिया, उन गरीबों की ये नीड है। बेसिक बातें ये हैं कि ये चीजें उनको पहले मिल जानी चाहिए, उनकी माली हालत सुधर जानी चाहिए थी। 75 साल में या तो कांग्रेस शासन में रही या भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, सबको पता है। उन लोगों ने इन देश के लोगों की माली हालत क्यों नहीं सुधारी, क्यों नहीं उनका इनकम ग्रुप बढ़ा, आय के साधन क्यों नहीं बढ़े? ऐसा गलती उन्होंने की।
हमने तो मजबूरी में उनको फ्री दिया था। आज हम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ये नहीं कहते तुम फ्री दो, लेकिन तुमने जिसकी हालत खराब कर दी है उसको तो देना पड़ेगा। यूं देना पड़ेगा कि माँ भी दूध तब तक पिलाती है जब तक बच्चा खड़ा नहीं हो जाता। इनकी माली हालत ठीक कर दीजिए, इनके आय के स्रोत बना दीजिए, इनकी आमदनी बढ़ जाएगी तो ये टैक्स और देंगे, ये क्यों फ्री लेंगे। लेकिन क्या है, जब इन्होंने देखा कि हम कुछ कर नहीं सकते तो आम आदमी पार्टी की उन्हीं नीतियों को इन्होंने स्वीकार कर लिया जो आम आदमी पार्टी इनको दे रही थी। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। हम सत्ता से चुपके रहना पसंद नहीं करते। सत्ता तो हमें अगर हमारे भाग्य में होगी तो दिल्ली की जनता क्या देश की जनता फिर दे देगी। जब देखेगी ये कर नहीं पाएंगे तो क्या देश की जनता को आप मूर्ख समझ रहे हैं? ये भारतवर्ष की जनता है और खास तौर से दिल्ली की जनता तो बहुत दिमागदार है। अगर धोखा उनके साथ हुआ तो वो धोखा दूसरे के साथ भी करना जानती है। तो ये छलावा करेंगे तो अगली बार कुर्सी से इनको उतार देगी, हम फिर आ जाएंगे। अब मैं अंतिम सवाल जो है दिल्ली की सत्ता के बाद आपकी विधानसभा का लूंगा। अभी पहले मैं अंतिम सवाल आपका पूछ लूं, जैसे ही पांसा पलटने लगा केंद्र सरकार ने कहें या केंद्र के बैठे जो एलजी साहब हैं उन्होंने तुरंत आदेश जारी कर दिया कि एक भी फाइल सचिवालय से कहीं से भी बाहर नहीं जानी चाहिए, सभी की सभी फाइलें खुलेंगी। इसके मायने आप क्या समझते हैं? क्या केजरीवाल दोबारा, यानी जो हारी हुई पूरी टीम है, दोबारा इनका जो है अब जो मुख्यमंत्री चुनाव जो ये पूरा निष्कर्ष निकलने के बाद मुख्यमंत्री बनते ही दिल्ली की सरकार का ये सीधा जेल की यात्रा करेंगे सारे के सारे? आप देखिए, अगर किसी ने गलत किया है जी तो जेल जाएगा, जाना भी चाहिए। ये देश का संविधान भी कहता है और न्याय भी यही कहता है, ईमानदारी भी यही कहती है। अगर कुछ गलत नहीं किया है तो क्या होगा? अगर ये जबरदस्ती करके झूठे केस में फंसा करके झूठे आरोप लगा करके किसी को बंद कर देंगे तो न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है, देश के संविधान पर पूरा भरोसा है, वो बाहर आ जाएंगे। अगर गलती की है तो दंड मिलना चाहिए, अगर गलती नहीं की है तो जबरदस्ती आरोप लगा करके फंसाना भी नहीं चाहिए। अगर ये फंसाने का काम करेंगे तो हमारे सारे लोग निकल के बाहर आ जाएंगे। हम गलत के साथ नहीं है, हम सच के साथ हैं। सच की राजनीति करने आए थे। और पर्टिकुलरली मैं तो आपको साफ बता दूं, मैं किसी भी व्यक्ति के धरती पर गलत आदमी के साथ नहीं हूं, चाहे वो मेरे परिवार का ही व्यक्ति क्यों ना हो, मेरा घर का ही। मैं खुद भी गलत करता हूं तो मैं स्वयं भी आत्ममंथन करके स्वयं को भी दंड देता हूं। मैं कभी भी गलत रास्ते पर जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं, गलत का समर्थन करने वाला नहीं हूं। यदि गलती की है तो उसका दंड मिलेगा, नहीं की है तो दंड क्यों मिलना चाहिए? कि अनायास किसी को, सही आदमी को परेशान करना भी एक अन्याय है जो नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है, आपने पूरी विधानसभा में बहुत मेहनत करके सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से आपने जो है राम सिंह नेताजी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे उनको भारी बहुमतों से लगभग 25,888 वोटों से जो है विजय दिलाई। कितनी मेहनत लग रही है और ये मेहनत का श्रेय आप किसको दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, ये मेरा फर्ज बनता था। हमारे कुछ कार्यकर्ता नाराज थे, मैंने उनको मना करके नेताजी के सहयोग से, नेताजी हमारे पास आए, हमने उनको बुलाया और कुछ हमारे जो ऐसे थे कम नाराज थे वो पहले चले गए थे, कुछ रह गए थे। मेरा फर्ज ये बनता था कि एक भी कार्यकर्ता हमारा नाराज न रहे, वो साथ जाए हमारे, वो हम सब चले गए। हमने मेहनत की, ये हमारी ड्यूटी थी, हमारा फर्ज था, ये राजनीतिक धर्म कहता था कि हमको ये काम करना चाहिए था, हमने वो किया। नेताजी जो जीते हैं उसमें नेताजी का भी योगदान है। उनके पास सबसे ताकतवर व्यक्ति थे वो हमारी पार्टी के। ईमानदारी की बात तो ये है, उनसे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट हमारे पास कोई नहीं था, क्योंकि वो समाज की सेवा भी करते हैं, वर्षों से 20-30 वर्ष से सेवा करते आ रहे हैं। उनके पास किसी से चंदा लेने की भी जरूरत नहीं थी, उनके पास अपने आप भगवान ने उन्हें इतना दिया है कि वो अपने चुनाव में खर्च भी कर सकते थे, जो उन्होंने किया। और इसके साथ साथ क्या है, नेताजी का अपना व्यवहार, उनके पास पुराना जो उनकी छवि, इन सबसे वो नेताजी की जीत में इसका भी योगदान रहा है, हमारी पार्टी का योगदान रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं का योगदान रहा है। क्षेत्र की जनता से तो हम हाथ जोड़ के एक ही अपील करते हैं कि हमने और नेताजी ने, हमारी पार्टी ने और नेताजी ने जो मिलकर के वायदे आपसे किए हैं, हम 100% उनको पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और उनको पूरा करेंगे। और आपको बता दूं, सत्ता बदलती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए हैं उनको अगर वो पूरा नहीं करेगी तो भी हम उन पर जो है हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करेंगे। अगर प्रार्थना से नहीं मानेंगे तो हम उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, यदि आंदोलन से भी नहीं मानेंगे तो जुडिशरी का सहारा लेंगे। देखो, वायदे, इस देश में एक कानून बनना चाहिए, कोई भी पार्टी जो वायदा करती है उसको वो वायदा पूरे करने चाहिए। अगर वो वायदे पूरे नहीं करता है तो उन लोगों को जेल में भेजा जाना चाहिए। मैं तो आपको बताता हूँ, व्यक्तिगत तौर से ये मेरी मांग है
कोई भी पार्टी हो हिंदुस्तान की, या झूठ बोल करके सत्ता में आती है, झूठे वायदे करके आती है, कोई भी पार्टी हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, चाहे वो हम हो चाहे कोई और हो। अब छलावा इस देश के अंदर 75 साल से ज्यादा हो गए, देश स्वतंत्र हुए, कब तक छलावा चलेगा? क्यों चलेगा भाई? देश की जनता अभी भी अनपढ़ रखना चाहते हो, देश की जनता को सुविधाएं नहीं देना चाहते हो, इलेक्शन के टाइम पर 2-3 महीने उनको भरमाते हो, धोखा देते हो। ये चीज तो नहीं चलनी चाहिए। देश की असली स्वतंत्रता तो उसी दिन मैं मानूंगा जिस दिन गरीब को आप धोखा देना बंद करेंगे। कि धोखा देना, झूठ बोलना, छलावा करना, ये भी अपराध है, मैं इसे पसंद नहीं करता। ठीक है साथियों, आपने सुना, ये थे हमारे साथ डॉक्टर बीके जैन जी, विधानसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। बम्पर जीत की खुशी से गदगद क्षेत्रवासियों को, सहयोगी लोगों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए, और चौधरी राम सिंह नेताजी के विजय रथ को विधानसभा तक पहुंचाने में सभी साथियों का जो अहम रोल रहा है, सभी को धन्यवाद दिया है। चलिए आगे की बात मिलते हैं और किसी दिन और करते हैं कुछ और बात। तब तक बनी रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए एनसीआर करंट न्यूज़। नमस्कार।